ये देखा पीछे जो है मेरे, इतना अमेजिंग व्यू ना, इसके लिए ना इतना चढ़ के आए, इट वाज वर्थ इट एक्चुअली। मी वेयरिंग रेनकोट। ये कश्मीरी कीड़ा है जो कि मैंने अपने हाथों से पकड़ रखा है, देखो। हेलो एवरीवन, सो दिस इज द डे 2 ऑफ आवर ट्रैक। अभी हम यहाँ से हमारे ये हमारा स्टे था, ये होटल है ऊपर आके हम यहाँ रुके थे और रात को बिल्कुल लाइटिंग है तो इसलिए हमने कुछ शूट नहीं किया। बट अभी इस टाइम पे आप देखिए सारे बादल नीचे आ गए हैं और बारिश का थोड़ा मौसम हो रहा है और अभी हम निकलने वाले हैं हमारे दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है एक आर्मी बेस कैंप। वहाँ पे जाके हम थोड़ा सा फिर रेस्ट करेंगे, फिर हमें चलना है। और अभी हम पूरा रेनकोट वगैरह पहन के जाने वाले हैं। बहुत ठंड एकदम से बढ़ गई है क्योंकि बादल एकदम नीचे आ गए हैं। तो स्टे ट्यून्ड, हम आपको आगे का रास्ता दिखाएंगे। ये ट्रैक लिटरली मेरे लिए थोड़ा हार्ड है, काफ़ी टाइम बात कर रही हूँ, बट ये वैसे भी इसका जो लेवल है वो मॉडरेट टू टफ है। तो वैसे अच्छा है, जिनकी फिटनेस लेवल बहुत अच्छी है वो लोग ट्राई बिल्कुल कर सकते हैं। तो मिलते हैं। फिटनेस लेवल अच्छी है, इसको ध्यान से सुनो, सिर्फ बोल्ड में। चलिए आपको लेके चलते हैं। हाँ। ये सारे सामान पैक होकर के चलो पे चढ़ रहे हैं, जैसे कि हम आगे अपना कैंप लगा पाए, आगे खाना वाना कर पाए। हालेलुया, ऐसे गाना याद आ रहा है। बारिश हो रही है, ठंड बढ़ गई है, दिखाती हूँ। मस्त हो गया और रेनकोट है हमारे पास, बट अभी ऐसे बारिश नहीं आई तो रुक गया। बट या बहुत मस्त हो गया। यू शुड सी दिस, वेट। दामिनी जी बस बेचारी हे प्रभु का नाम लेके चलती जा रही हैं। बहुत सुंदर मौसम, वॉलपेपर जैसा, रास्ते सुनते गाना गाते हुए चल रहे हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना ना, पिट्ठू लेके मैं कर सकती हूँ। हाँ, पर बारिश हो रही है, मुझे लग रहा है मुझे रेनकोट पहननी है जी। वैसे पहले कपड़े सील जाए मेरे। हैव अ लुक, मी वेयरिंग रेनकोट। नहीं होना प्लीज, गीला हो रहा है। हेलो एवरीबॉडी, तो हम बारिश की वजह से थोड़ा रुक गए थे, रास्ता थोड़ा स्लिपरी हो गया है। दिस इज माय टायर, गंडाई करके चल रहे हैं, बैग लटका हुआ है। हाँ, घोड़े आ रहे हैं। और भी है, और भी हरन रुके हुए हैं, और भी बढ़िया सा नज़ारा, घोड़े आ रहे हैं। मेरा पोंचू जो है चेंज हो गया, मैंने थोड़ा बड़ा ही लिया है क्योंकि मेरा बैक कवर नहीं हो रहा था। मेरे कपड़े पूरी नीचे से गंदे हो गए हैं। नदियों जैसे रास्ते से हम निकल के आए और टू बी ऑनेस्ट यहाँ आके ना जो नज़ारा है ना, तो वर्थ इट। ऑल द रिस्क, बहुत रिस्की रास्ता था, बहुत ज़्यादा। बारिश ने उसे 300 टाइम्स रिस्की और बना दिया था। बट let me show you the view. It's mini Switzerland, guys. जो वहाँ बादलों में ढक गया वहीं है हमारा कैंप। हम वहीं चल के आपको मस्त बादल दिखाते हैं। ये मेरा दी मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक, ये लोकल है यहाँ के। ये थोड़ा गाइड करते करते चल रहे हैं, इनके पीछे पीछे में चली जा रही हूँ इनके रास्ते पे। इनका रेनकोट मस्त है, बिल्कुल गीले नहीं में चलते चलते सूख जाता है, बारिश से जल्दी गीले होते हैं। बढ़िया है भाई, सेटलमेंट। हाँ, बहुत सुंदर नज़ारे। चलती जा रही हूँ मैं, चलती चलती की
वीडियो बढ़िया लगती है। ये देखिए पोंचो लेके, पर ये डीकैथलॉन के जूते बहुत अच्छे हैं। मेरा ऑलमोस्ट एवरीथिंग व्हाट आई एम वेयरिंग इज फ्रॉम डीकैथलॉन। इवन जितना भी हमारे टेंट, हमारे ट्रैकिंग में स्लीपिंग बैग, टेंट ये सब यूज़ हो रहा है, सब डीकैथ का है। सो डीकैथ नेक्स्ट टाइम प्लीज़ स्पॉन्सर कर देना भाई। ऑलराइट, बहुत धुंधला रास्ता है, धुंधला और बहुत फिसलना। ये देखिए किसी को ठंड तो नहीं लगी? मेरा कैप होगा आपके बैग में। कोई बात नहीं। जाते हैं तो 9000 फीट के ऊपर हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ हाई एल्टीट्यूड स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर किसी को फर्स्ट स्टेज पे सिम्टम्स आए, किसी को सेकंड स्टेज पे भी आ सकते हैं, किसी को थर्ड पे भी आ सकते हैं। जो सेकंड स्टेज 12000 फीट के आसपास हमारा स्टार्ट होता है। यहाँ पे जितने भी एरियाज हैं वो लगभग 12000 फीट के आसपास ही हैं, इससे ऊपर नहीं है। जब भी हम 9000, जैसे हम अभी यहाँ पे 10000 फीट के आसपास में हैं, जब हम इससे आगे जाएंगे तो दैट इज 11000 एंड मोर ओवर टू 12000 फीट। तो जब हमारा सबसे बेसिक सिम्टम जो स्टार्ट होगा वो हेडेक से स्टार्ट होता है। और बेसिकली हेडेक बहुत सीवियर हेडेक भी आ सकता है और नॉर्मल हेडेक भी स्टार्ट हो सकता है कि थोड़ा बहुत सर दर्द होगा, हमारे को ऐसे लगेगा कि नहीं कोई बात नहीं। सिर्फ सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है पानी। तो अगर हम पूरा हमारा वाटर फ्लूइड लेवल मेंटेन रहेगा हमारे बॉडी में, दैट इज़ बेसिकली 3 to 4 लीटर्स अगर हम पीते हैं तो दैट इज़ इनफ। अगर उससे ज़्यादा पी रहे हैं तो दैट इज़ फॉर गुड, लेकिन मिनिमम 4 लीटर्स तो हमें पीना ही पीना है। अगर हम वो मेंटेन रखते हैं तो हो सकता है कि हमारे को भूख कम लगे, लेकिन वो टाइमली थोड़ा थोड़ा, एक जैसे आप 4 दिन के लिए जा रहे हैं तो 1-2 दिन में मेंटेन हो जाएगा, इशू नहीं रहेगा। लेकिन अगर पानी कम पिएंगे तो फिर वो उसका कोई फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर आपको डाउन ही करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे कि अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो फूड जैसा कि हम नीचे मिलता है वैसा फूड हमें नहीं मिलेगा। यहाँ पे यहाँ का बेसिक जो फूड होता है वही हमारे को लेना पड़ेगा, और वो हमारे को ज़रूरी है खाना, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वैसे वैसे स्ट्रेंथ तो चाहिए, चलने के लिए भी चाहिए, वहाँ रुकने के लिए भी चाहिए, हर चीज़ के लिए स्ट्रेंथ तो बॉडी में चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए हमें जितना फूड हो सकता है उतना फूड हमें ट्राई करना है लेने का। अगर हो सकता है किसी को भूख कम लग रहा है तो उसके लिए मेडिकेशंस मैं आपको समझा के दूंगा सारी चीज़ें, वो मेडिकेशंस आपको उस टाइम पे ले लेनी है। लेकिन अगर आपको हेडेक है, आपको नींद कम आ रही है, आपको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको सांस लेने में दिक्कत स्टार्ट हो गया, तो उस चीज़ को बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत करना। तुरंत बताना है अपने जो भी साथ में जो भी है उसको कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, वहीं पे बैठ जाना है, शांति से बताना है और फिर तुरंत वहाँ से डाउन होना है। उसके लिए फिर ऐसा नहीं करना है कि नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही तो चलना है, चाहे वो 100 मीटर्स ही क्यों ना हो। आपके लिए वो 100 मीटर्स वो 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको मजाक में नहीं लेना है। ठीक है। वो कन्फ्यूज भी हो जाए, अगर कोई सो नहीं रहा है, उसको हेडेक में आ रहा है, फिर साथ में उसके साथ में कन्फ्यूजन भी स्टार्ट हो रहा है, वो डेट नहीं बता पा रहा है, नाम नहीं बता पा रहा है, कहाँ पे हम हैं, कहाँ आए हुए, वो इन चीज़ों में कन्फ्यूजन जरूर करेगा, वो नहीं बता पाएगा ये सारी चीज़ें। तो उस टाइम के लिए हमें तुरंत उस बंदे को डाउन करना है। हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर वहाँ पे होगा नहीं होगा ना सर, तो वहाँ पे हमारे को ये नहीं पता चलेगा कि उसका SpO2 कितना चल रहा है। सबसे बेसिक प्रॉब्लम ही ऑक्सीजन का आता है, और सबसे लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्सीजन। और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इट विल टेक 3 to 4 मिनट्स टू डेथ। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए हाई एल्टीट्यूड को कभी भी मजाक में नहीं लेना, चाहे वो 9000 फीट हो, चाहे 10,000 हो, चाहे वो 15,000 हो। ये देखा पीछे जो है मेरे, इतना अमेजिंग व्यू ना, इसके लिए ना इतना चढ़ के आए, इट वॉज वर्थ इट एक्चुअली। मैं पहले तो सोच रही थी, मैंने कल वाज ओके, इट वाज ओके, बट टुडे इट वाज हार्ड, लाइक लिटरली सो हार्ड कि आई वाज अबाउट टू गिव अप, बट कमिंग हियर एंड सीइंग दिस अमेजिंग व्यू, दिस वाज ऑल वर्थ इट। आई हैव बिन थिंकिंग कि आके यहाँ पे मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया है कि नहीं। सो आई गेट टू नो अबाउट माई स्ट्रेंथ, जो कि बहुत ज़्यादा, इट्स सुपर्ब। एंड सिटी लाइफ से यहाँ आना बिना नेटवर्क के, अदरवाइज तो मैं फ़ोन शायद छोड़ती नहीं, बट मेरे पास नेटवर्क नहीं है, स्टिल आई एम एंजॉइंग वेरी मच।
इतना प्लेजेंट वेदर है, मेरे को ठंड नहीं लग रही है, पर शायद इसलिए नहीं लग रही क्योंकि मेरे सामने कैमरा है। बट अगर आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हो, आप ऐसा व्यू देखना चाहते हो, अपनी प्यारी प्यारी वीडियोस बनाना चाहते हो, एक मूवी स्टार की तरह फील लेना चाहते हो, बिल्कुल तो यहाँ पे आओ और ये ट्रैक के मज़े लो। लिटरली ये ट्रैकिंग ये सब मुझे लगता है आपको ना अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। पर्सनली मैं तो अपने बच्चों को ज़रूर ये सब चीज़ें करवाने वाली हूँ। ये सब पढ़ाई वढ़ाई होती रहेगी, बट ये ट्रैकिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। बट ज़रूर आओ गाइस, बहुत अमेजिंग जगह है। अपना ये जवानी दीवानी मोमेंट जियो, सिर्फ मनाली ही क्यों जाओ, हमारा ये आज दूसरा दिन है एज़ यू नो। और आज अभी हमने इवनिंग टी के बाद हम लोग थोड़ा ऐसे ही बाहर आए हैं क्योंकि आज है 15 अगस्त, तो सोच रहे हैं हम इंडिपेंडेंस डे मनाएं। खैर मैंने तो मना लिया अपना इंडिया ट्रैक पहन के, और हर बार उसको पहना और प्राउड फीलिंग होती है, बहुत मेहनत से अर्न किया है वो जैकेट। बट सब कुछ है, सब अच्छा दिख रहा है, ट्रैक करने आए हैं, बहुत सुंदर है कश्मीर। बट जो चीज़ें जो एज अ फर्स्ट टाइम ट्रैक मुझे नहीं पता थी, जिनमें मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो ये था कि बैग में ना सारा सामान रख के लेके आओ। भले ही थोड़ा जो भी आपको फिर जो नहीं चाहिए वो आप दूसरा सामान को राउंड करके खच्चर पे बांध दो, उतना ही लो जितना आप लेके चल सकते हो उस टाइम पे, बट सामान सारा लेके आओ। क्योंकि यहाँ का वेदर इतना अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि सुबह से यहाँ बारिश पड़ रही है और आप देख रहे हो वो जो पीछे वाले पहाड़ हैं उतने पर बस सिर्फ सनराइज है, और यहाँ पे पूरे पे बादल देखो बारिश होने वाली है, तो यहाँ पे है ऐसा। प्लस कल इतनी गर्मी थी कि हम बस लाइक ड्राई वाली जो टी शर्ट्स होती हैं, इंस्टेंट ड्राई फिट जो होती हैं, वो भी मतलब हमें वो ही बेटर लग रही थी। और आज इतनी ठंड है कि हमने जो अपने मोटे जैकेट निकाल दिए, उसके लिए हमें रिग्रेट हो रहा है। थैंक गॉड हमने कैप रख ली, पर हम लेके सब कुछ आए थे, इवन ग्लव्स एंड ऑल, बट वो सब अब ख़राब हो गया। प्लस क्योंकि वेदर ख़राब है तो हमारे जो ट्रैक पैंट्स हैं वो गीले तो हो ही रहे हैं, प्लस उनमें इतनी मिट्टी लग रही है, तो ये भी बहुत ज़्यादा बुरा है। तो अभी थोड़ा बहुत साफ़ किया है उन्हें कि वो कल के लिए थोड़ा फिर से हो जाए, क्योंकि अभी भी हमारा 3 दिन का ट्रैक बचा हुआ है, हमें नहीं पता और वेदर कितना बुरा हो सकता है। बाकी इतने सारे सॉक्स रख के लेके आओ भाई, इतने ज़्यादा सारे अंडरगारमेंट्स लेके आओ, बहुत सारा मैं बोलूँ परफ्यूम लेकर के आओ, क्योंकि यहाँ नहाने धोने का तो नहीं है, परफ्यूम भी लेके आओ, सनस्क्रीन लेके आओ, मॉइस्चराइज करते रहो अपनी स्किन को। और बैग के लिए आप वो वाटरप्रूफ कवर जो होता है जो बारिश से बचाता है वो ज़रूर लेकर के आएँ। जितना आपके पास लाइट जैकेट्स और लाइट चीज़ें हो सकती हैं उतना ज़्यादा प्रेफर करें रखने के लिए। और आप सामान की ना मैंने बहुत टेंशन ली कि भाई इतना भारी हो गया, उसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। एक्चुअली जो आपको ज़रूरत पड़ सकती है ना वहाँ पे ऊपर में, वो सब भर के लेके आना चाहिए। मैं नेक्स्ट टाइम के लिए मेरी सीख है, क्योंकि भाई आपको हेल्प करने के लिए ना बहुत सारे लोग होते हैं, तो आपको हेल्प मिल ही जाएगी। किसी ना किसी के बैग में आप अपना आधा सामान रख भी सकते हो। बट हाँ, एक दो जो चीज़ अच्छी करी है वो है कि सारे हमने अपना कपड़े वगैरह पॉलीथिन में डाले, तो क्योंकि आज इतनी ज़्यादा बारिश थी ना कि हमारे बैग गीले हो गए, बट कपड़े बच गए एटलीस्ट। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए एज अ फर्स्ट टाइम ट्रैकर की तरफ से मैं आपको बता रही हूँ, जो छोटी चीज़ें जो मुझे लगी हैं। बाकी अभी रास्ते में चलेंगे तो और पता चलता रहेगा। और हमारे जूते भी गीले हो गए, तो हम उन्हें गैस पे रख के सुखा रहे हैं, बट वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। इसकी कैप गीली हो गई थी, वो भी गैस पे रख के उन्होंने हमारे किचन वाले अंकल ने सुखाए हैं। अच्छे हैं सब यहाँ पे। तो
ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छी है, ग्रेट एंड ज़ीन। रात को हमें नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, बट हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे जो हमें लेकर के आए, उन्होंने भाई हमें उठाया, हमसे बोला नहीं बेटा पैर धो नहीं तो फंगस लग जाएगी, क्योंकि इतना पसीना हो चुका था पैर, और कल के लिए पैर नहीं तो भर जाएंगे तुम्हारे। तो हमें पहले पैर भी धुलाया, हमें खाना भी खिलाया और फिर हमें सुलाया भी, मतलब ऐसे सब कुछ स्लीपिंग बैग और ये सब दे करके बोला अब सो जाओ, अब कोई टेंशन की बात नहीं है। तो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, सबका ध्यान लेकर के, सबके फिटनेस के अकॉर्डिंग, सब कितना कर पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपना ट्रैक भी चेंज कर लेते हैं, तो विच इज़ वेरी गुड। बाकी इतने ज़्यादा हेल्पफुल हैं कि भाई वो हमारा बैग भी कभी कभी, खुद का बैग के अलावा हमारा भी बैग उठा के चलते हैं, आनी हो तो इन्हीं के साथ आए, है ना। एग्जैक्टली लाइक और पैसा वसूल है हमारा तो बिल्कुल। बना रहे हैं टेंट, और टेंट बनाना सीख रहे हैं। हम ना थोड़ी सी नई जगह पे आए हैं। हाँ। वहाँ ना पहाड़ बहुत पुराने से हो गए, तो हम एकदम नया सा लेकिन हम क्या करें, हमारे पहाड़ पुराने हो गए, पहाड़ पुराने हो गए, मतलब ये है वहाँ हमने कुछ फोटो खींचनी है, अब नए पहाड़ की तरफ चलो। और अभी दामिनी से बोलो, दामिनी मैं तो थक गई, मैं तो बैठ रही हूँ, मुझे ना चल रहा, मैं तो नीचे वापस भेज दो, ऐसे करती है ये पहाड़ चढ़ते टाइम। लेकिन देखा मैं कितने ऊपर तक आ गई। खुश हो दिया ना। हाँ खुश है, अब डिसीजन खराब था सही था, बहुत बेहतरीन। है ना। तो देख पाते कश्मीर की ये ब्यूटीफुल वादियाँ, ये हंसी वादियाँ, ये हम लोग खुला को 2 लोग ऐसे जीने आसमां। नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, वो वो है। पीछे भी जा जाते हैं, ये चीटर है। जैसे हम फोटो लेंगे वैसे लेते, हम जूम करके दिखाते हैं तुमको, इनको दिखाना थोड़ा सा, क्यों चुपचाप से दिखाओ, चुपचाप देखो। ये जूम नहीं हो रहा है इसमें फ्रंट कैमरा। अब हम इनसे आगे भागने वाले हैं गाइस, चलो चलो क्या इग्नोर करें। हाँ आगे बढ़। हाँ नहीं देखते हाँ गोबर उठा के लाए होंगे कुछ, ये कीड़ा मकोड़ा हाँ। लेके आए होंगे कुछ। हे भगवान, डर नहीं लगा क्योंकि अभी कीड़ा आ गया था। गाइस हमें क्या मिला देखो, क्या ब्लॉग बना रहे थे। अरे मेरे को तो हम भी ब्लॉग में आ गए। ये कश्मीरी कीड़ा है जो कि मैंने अपने हाथों से पकड़ रखा है, देखो। ये ना कीड़े का धड़ शरीर ये रहा। ये कीड़ा बिलोंग्स हियर, कीड़ा बिलोंग्स हियर। कीड़े का धड़ शरीर ये रहा। देखो कितनी सुंदर है ये। How's the food? Very good. I know that. It's home. Home. Obviously.